ब्लैंक इन्वेस्ट 65% इन डोमेस्टिक इक्विटीज़ एंड बैलेंस 35% इन इंटरनेशनल इक्विटीज़। ओके, ये जो फंड होता है वो 65% डोमेस्टिक इक्विटीज़ में डालता है और 35% इंटरनेशनल इक्विटी में डालता है। तो वो कौन सा फंड है? तो वो है डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइब्रिड फंड। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक आर यूजुअली प्रीफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ बियॉन्ड डोमेस्टिक स्टॉक्स एंड अक्रॉस ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ये वाला जो फंड है वो ज़्यादातर वो इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक जो स्टॉक्स होते हैं उसे छोड़ के कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो एक ज्योग्राफिकल जो बैरियर होता है उसे छोड़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसे बोला जाएगा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। ओके, ये रहेगा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे फंड्स ऐसे हैं जिसका डिस्क्राइब करोगे तभी आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा फंड होना चाहिए। चलिए 23rd नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम विल जनरेट हाई रिटर्न। ओके, हायर रिटर्न, कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो हायर रिटर्न आपको देती है? तो वो रहेगी दोज इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज विथ हाई रेटिंग। हाई रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हाई रेटिंग वाली जो कंपनीज होती है उसके बॉन्ड में जो इन्वेस्ट होता है वो हायर रिटर्न जनरेट करता है, वो वाला फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से सीधा ही नज़र आता है कि फिजिकल एसेट का एग्जाम्पल है रियल एस्टेट। ओके, मीन्स आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की इमूवेबल जो प्रॉपर्टी रहती है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल एसेट का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर विथ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन एंड लुकिंग फॉर ग्रोथ। ये जो इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो फंड है वो उस तरह के इन्वेस्टर को सूट करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स पैसे रखना चाहते हैं और उसमें ग्रोथ भी देखना चाहते हैं। तो वो रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग म्यूचुअल फंड स्कीम टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन इज़ नोन एज। ये हमने काफ़ी बार देख चुकी है ये चीज़ें, तो इसका आंसर रहेगा न्यू फंड ऑफर। ओके, आपका आंसर रहेगा दूसरे वाला न्यू फंड ऑफर। पहली बार जब सब्सक्रिप्शन ऑफ़र किया जाता है तो उसे न्यू फंड ऑफ़र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये चारों में से कौन सा नहीं है? तो उसका आंसर रहेगा द स्लो डाउन इन फॉरेन इकोनॉमीज़। ओके, आपका आंसर रहेगा द स्लो डाउन इन फॉरेन इकोनॉमी। इंटरनेशनल फंड का बेनिफिट क्या नहीं है? तो बेनिफिट ये है कि अगर फॉरेन इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो जाएगी तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से भी हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो इसका बेनिफिट नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट एवर कॉमोडिटी ETF। पहला कॉमोडिटी ETF कौन सा है? तो वो गोल्ड ETF है। कौन सा है? गोल्ड ETF। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या रिस्क रहता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से आंसर रहेगा तो स्लो डाउन इन फॉरेन इकोनॉमीज़। यहाँ पे भी वही आंसर रहेगा कि फॉरेन इकोनॉमीज़ अगर स्लो डाउन रहेगी तो वो वाले केस में म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा, तो वही एक इसका रिस्क रहेगा, बड़ा रिस्क। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक इन्वेस्ट इन कॉमोडिटीज सच एज गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल। तो कौन सा ऐसा ETF है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कॉमोडिटी में जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करता है? तो जैसे कि उसका नाम है, आपका आंसर रहेगा कॉमोडिटी ETF।